मैं बैठा हुआ संडे की शाम को बस खाली स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम को। मेरी एक्सप्लोर फीड में एक वीडियो आई। मैंने एक बार देखा उसे, फिर दोबारा चलाई। शेफाली 01 वीडियो में क्या बोल रही थी वो मेरा ध्यान नहीं गया। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी ना, मैं बस वही देखता रहा। उसकी वो छोटी छोटी आंखें मानो मुझे ही देख रही थी। बालों को बांध रखा था उसने और 2 लटें निकाल रखी थी। मैं देखते ही उसे मंत्रमुग्ध सा हो गया। फिर वीडियो में जो बात कह रही थी वो मैंने सुनी। मुझे अच्छा लगा उसे देख के। उसे हंसता देख मेरे चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। मैं उसकी प्रोफाइल पे गया, उसे टेक्स्ट किया, हाय योर वीडियोज आर अमेजिंग, कीप अप द गुड वर्क। उसे फॉलो करके मैंने बस फोन साइड में रख दिया। फिर 2 घंटे बाद जब फोन चेक किया अपना, मेरे पास उसका टेक्स्ट आया हुआ था। खुशी की बात ज्यादा ये थी कि उसने मुझे फॉलो बैक भी कर लिया था। थैंक यू सो मच लिखा था उसने और साथ में 2 दिल भी थे। मैंने योर वेलकम करके रिप्लाई किया और होठ तो मेरे हंसी रहे थे। मैंने थोड़ी देर फिर उसकी प्रोफाइल स्टॉक करी। कुछ तो था उसमें जो मुझे वो अपनी तरफ खींच रही थी। 2000 फॉलोअर्स हैं उसके और फॉलोइंग 149, जिसमें से अब एक मैं भी हूँ। बायो में उसने कुछ भी नहीं लिख रखा, खाली है पूरा। पता नहीं क्यों उसे जितना देख रहा था मैं, वो मुझे उतनी अच्छी लग रही थी। होता है ना, किसी को पहली बार देखो तो वहीं दिमाग खल्लास हो जाता है। बस वैसी ही फीलिंग हो रही थी। फिर 2 दिन बाद अचानक ही उसने मेरी एक स्टोरी पे रिएक्ट किया। मैं खुश हुआ, फिर सोचा कि अब बात करनी चाहिए। फिर लगा नहीं, डेस्परेट सा लगेगा। तो मैंने वही पुराना तरीका अपनाया, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। एक फनी सी मीम उठाई और उसे सेंड कर दिया। फिर तब से बस वो मैसेज सीन होने का वेट मैं करता रहा। फोन बंद करता फिर खोलता, हर मिनट बस फोन ही चेक करता रहा। अब रात के 11 बज चुके थे और अब मैं सोने ही जा रहा था। सोने से पहले फोन देखा तो उसका रिप्लाई आ रखा था। 3 हंसते हुए इमोजीज, उस मीम के हिसाब से ज्यादा थे, पर जिस वक्त का इंतजार था मुझे, वो घड़ी मेरे सामने थी। मैंने भी एक हंसता इमोजी भेजा और हिम्मत करके पूछा उससे, बाय द वे हाउ आर यू। और 2 सेकंड में मैसेज सीन हो गया। वो टाइप करने लगी, मैं ठीक हूं, व्हाट अबाउट यू। मैंने अपनी खुशी को कंट्रोल करके उसे जवाब दिया और वहां से हमारी बात शुरू होने लगी। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूं और मैंने उससे। वो इंदौर की है और मैं नोएडा में, तो रहे तो हम काफी दूर रहे थे। मुझे भी ना यही बात समझ नहीं आती, जिससे भी हम इंटरनेट पे मिलते हैं उनके शहर हमेशा दूरी क्यों होते हैं। फिर उसने बताया कि वो बीबीए सेकेंड ईयर में है और इंस्टा पे वीडियोस उसके टाइम पास वाले होते हैं। हमारी बात चलती गई और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे। वो भी कंफर्टेबल लग रही थी क्योंकि हार्ट वाले इमोजीज आ रहे थे हर मैसेज के साथ में। फिर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हमारी बातें भी गहरी हो गई। रात का वक्त ही ऐसा होता है। अचानक ही वो अपने पास्ट की बातें करने लगी। उसने बताया कि अभी कुछ महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। वो अभी भी उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर ही रही है क्योंकि बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन अब वो अपने एक्स से या उससे मिलती जुलती किसी भी निशानी से नफरत करती है। उसने सारी फोटोज, चैट्स और भी सब डिलीट कर दिया है जो भी उसे उसकी याद दिलाती है। और सच कहूं तो उसकी ये सारी बातें मुझे बोरिंग लगने लगी थी, तो मैंने भी मौका देखते ही टॉपिक चेंज कर दिया। उसकी फैमिली के बारे में पूछा और कुछ उसके दोस्तों के बारे में पूछ लिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही सवाल कर रहा था, वो भी जानने की कोशिश कर रही थी मुझे। और बात करते करते हमें पता भी नहीं चला कि घड़ी में कब 2 बज गए। अब हम दोनों को ही नींद आने लगी तो गुड नाइट बोलकर बात खत्म। मैंने पहली बार किसी अनजान शख्स से ऐसे इंटरनेट पे बात करी थी और लग नहीं रहा था कि पहली बार बात कर रहे थे हम। मैं फोन रखते ही बस गहरी नींद में सो गया और सीधा सुबह फिर 11 बजे उठा। उसका वॉइस नोट आया हुआ था जिसमें उसने मुझे गुड मॉर्निंग आभाष कहा था। मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। फिर मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर दिया। अब हमारी ना रोज थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी। वो रोज पूछती ही थी मुझसे कि डिनर में क्या खाया। फिर जब मैं उससे ये सेम सवाल पूछता था तो वो लिखकर जवाब नहीं देती थी, फोटो खींच के भेजती थी कि आज ये खाया। वॉइस नोट्स भेजते रहना शायद उसकी आदत में ही था, या अपनी प्यारी सी आवाज पे उसे गुरूर बहुत था। मैं भी सोचता था कि वो वॉइस नोट्स भेजती है तो मुझे भी बोलकर ही जवाब देना चाहिए, पर अपनी रिकॉर्डेड आवाज में भेजूं कैसे, उसे सुन के मैं खुद ही डर जाता था। अब उसकी गुड मॉर्निंग से सुबह और गुड नाइट से रात होने लगी थी। 2 महीने तक हमारी रोज रोज कभी इधर की कभी उधर की बात होने लगी थी। वो अपनी वीडियोस बना के जो अपलोड किया करती थी वो देखकर ही मैं अपना दिन गुजार लिया करता था। इन 2 महीनों में हम एक दूसरे से बस मिलने की बात ही कर रहे थे, पर मिलने का मौका कहाँ बन पा रहा था। फिर बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 दिन लगातार हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं भी बिजी हो गया था थोड़ा और उसकी तरफ से भी कोई शुरुआत नहीं हुई। और ये इतने समय में पहली बार था कि हम अचानक ही ऐसे शांत हो गए हों। फिर रात को 9 बजे मैंने उसे टेक्स्ट किया, हाय शेफाली कैसी हो। उसका जवाब नहीं आया। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी
मुझे ये तो पता था कि वो ठीक है, क्योंकि स्टोरीज और वीडियोस डालना उसने बंद नहीं की थी। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं और इन दोनों बिजी था तो काम में लग गया। अगली सुबह को मैंने देखा तो उसका मैसेज आया हुआ था। मैंने बस देखा कि उसका मैसेज आया हुआ है, खोलकर सीन नहीं किया। फिर बाहर जाना था मुझे दोस्तों के साथ, शाम तक वहीं रहा और फोन पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। रात को जब मैंने फोन देखा तो उसके 2 और मैसेज आ रखे थे। जस्ट अभी मैंने खोल के देखा तो लिखा था, कहाँ हो यार सुबह से, एक रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं। मैंने पहले तो वो मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर थोड़ा सोचा कि रिप्लाई तो उसने नहीं किया था ना मेरे मैसेज का पहले, जब 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था। तो फिर ये मुझसे क्यों शिकायत कर रही है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। ये लड़की भी अजीब है यार। मैं मन में कह के हंसने लगा। मैंने उसको यही बताया कि बाहर था इसलिए फोन देखा नहीं। उसने इट्स ओके कह के बात करी और बड़े दिन बाद हमारी पहले जैसी बात होने लगी। अब उसका बर्थडे भी आने वाला था तो मैंने सोचा इंदौर जाके उससे मिलकर उसे सरप्राइज दूंगा। तो उसके बर्थडे से 1 दिन पहले की टिकट मैंने करवा ली। इतने दिनों के सोचने के बाद मैं उससे मिल ही लूंगा फाइनली। हमारी इतनी बातें होती हैं पर अभी तक हमने नंबर्स एक्सचेंज नहीं किए। शायद जरूरत नहीं पड़ी, या टेक्स्ट पे ही हम दोनों ज्यादा कंफर्टेबल थे। इंस्टा पे ही मिले थे और इंस्टा पे ही बात होती थी अब तक। एक दिन रात को उसका मैसेज आया। उसने कहा, यार आभाष, मैं परेशान हो रही हूं बहुत। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने बोला, हम कॉल पे बात कर सकते हैं क्या? मैंने कहा ठीक है, जब तुम कहो। उसने अपना नंबर दिया और कहा, कल करना मुझे कॉल। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा हुआ क्या, पर ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि बिन मांगे किसी लड़की ने मुझे नंबर दिया था। मैंने सोचा चलो मिलने से पहले एक बार बात भी हो जाएगी, पर अभी भी यही सोच रहा था मैं कि ऐसी क्या बात थी जो उसने मुझे मैसेज पे नहीं बताई। फिर कल शाम मैंने उसे कॉल किया। उसने बोला, हेलो कौन? मैंने सोचा ऐसे क्यों पूछ रही है, फिर याद आया, अच्छा हाँ, मैंने तो अपना नंबर दिया ही नहीं था। मैंने जैसे ही कहा हेलो, फिर अचानक ही उसकी आवाज में एक रोने जैसी कंपन महसूस हुई। उसने फिर पूछा, हेलो कौन? मैंने कहा, अरे मैं आभाष, आकाश। और उसका आकाश बोलते ही उसकी सांसों की आवाज मुझे जोरों से सुनाई देने लगी। मैं बोलता रहा, हेलो शिफाली, आर यू देयर? मैं आभाष, तुमने ही कहा था कॉल करने के लिए, बताओ ना क्या बात करनी थी। और मेरा इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत अजीब सा लग रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई थी। मैंने फिर कॉल किया उसे और उसने उठाया नहीं। कुछ देर बाद उसका टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बात करनी चाहिए। मैं एकदम ही चौंक गया कि ये क्या बोल रही है ये, अचानक ही ये कहां से आया कि बात नहीं करनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया यार? उसने कहा, तुम्हारी आवाज सुन के ना, जो मैं भूल चुकी हूं, मुझे सब फिर से आ गया याद। तुम्हारी आवाज बिल्कुल आकाश से मिलती है। मैंने कहा, आकाश कौन? तुम्हारा एक्स? तो मेरी आवाज उसके जैसी है और सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी, करेक्ट? उसने बोला, ये इतनी सी बात नहीं है, अभी भी तुम्हारी आवाज गूंज रही है मेरे दिमाग में। मैं परेशान थी, अब और परेशान हो गई हूं यार। क्यों कहा मैंने तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए? अब मैं तुमसे मैसेज पे भी बात करूं ना तो उस टेक्स्ट में भी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। मैंने बहुत मुश्किल से जलाया अपनी यादों को। मैं फिर अपने आप को ऐसे बिखरने नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम सोच रहे होगी कि किसी पागल जैसी बात कर रही हूं मैं, पर यही है जो है। आई होप तुम समझ जाओगे। सच बताऊं तो तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे। इसमें मर्जी नहीं है मेरी, पर अब तुम हमेशा मुझे आकाश जैसे ही नजर आओगे। मैंने बोला, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूं, पर मेरी आवाज ही तो मिलती है। इंसान तो मैं अलग ही हूं। और ऐसा पहली बार सुना है मैंने कि किसी की आवाज की वजह से कोई किसी से बात करना छोड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि वो आवाज तुम्हें किसी ऐसे की याद दिलाती है जिससे तुम नफरत करती हो। उसने कहा, आई एम सो सॉरी, पर है मुझ में दिक्कत, यही समझ लेना। बाय करके वो ऑफलाइन हो गई और एकदम से ही तोड़ दिया मुझसे लेना देना। मैं सोचने लगा उसके बर्थडे सरप्राइज के बारे में जो सोचा था मैंने। सरप्राइज तो वैसे मुझे मिल गया था और इस चीज की तो टिकट भी नहीं ली थी मैंने। मिलने की बात क्या करूं अब, ताल्लुकात ही टूट गए। सिर्फ एक चीज के कारण सारे नाते छूट गए। मेरी आवाज किसी से मिलती है और उसकी सजा भी मुझे मिलती है। ये ज्यादा नहीं हो गया? ये लड़की भी अजीब है यार। मैं मन में कह के हंसने लगा।